तो दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल डरावनी कहानियाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। ऑटो वाले के मना करने के बाद निकिता ने अमन से कहा, तुम पीछे हटो, मुझे बात करने दो। उसके बाद अमन थोड़ा सा पीछे हुआ और बोला, हाँ मैं भी देखता हूँ तुम कौन सा तीर मार लोगी। उसके बाद निकिता ने ऑटो वाले से कहा, भैया हम आपको वहाँ का जितना भी किराया होगा उसका डबल देंगे, प्लीज़ भैया जी। निकिता की बात सुनकर फिर ऑटो वाले ने थोड़ा सोचा और बोला, ठीक है बैठ जाओ। अमन ने जैसे ही सुना कि ऑटो वाला जाने को तैयार हो गया, फिर उसने ऑटो वाले से कहा, क्या बात है भैया जी, लड़की ने कहा तो एक बार में ही मान गए, और इतनी देर से जब मैं बोल रहा था तब तो मना कर रहे थे। फिर निकिता ने अमन की बात बीच में काटते हुए ऑटो वाले से कहा, वैसे भैया हम कितने बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर ऑटो वाले ने कहा, मैडम तुम लोग अभी ऑटो में बैठ जाओगे तो 2 बजे तक पहुँच जाओगे, पर ये भैया ऐसे ही बातें करते रहेंगे तो मुझे लगता है यहीं पर 3 या 4 बज जाएंगे। फिर अमन ने कहा, सुना तुमने निकिता, ये ऑटो वाले भैया क्या बोल रहे हैं कि तुम ऐसे ही बातें करती रहोगी तो हमें यहीं सुबह हो जाएगी, इसलिए जल्दी बैठो ऑटो में। अमन की बात सुनकर निकिता ने थोड़ा हंसते हुए कहा, हाँ महाराज माफ़ कर दो मुझे, और अब ऑटो में बैठ जाओ। फिर उसके बाद निकिता और अमन ऑटो में बैठ जाते हैं। फिर ऑटो वाला अपना ऑटो स्टार्ट करता है और थानों की तरफ ऑटो मोड़कर अपना ऑटो भगाने लगता है। अंधेरी रात में और खाली सड़क में वो ऑटो भगाता चला जा रहा था। तभी अमन ने ऑटो वाले से कहा, भैया जी क्या आप भूतों या पिशाचों पर विश्वास करते हैं। अमन की बात सुनकर ऑटो वाला थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, हाँ भी और ना भी। फिर अमन ने थोड़ा हैरानी से कहा, मतलब मैं कुछ समझा नहीं भैया जी, आप क्या कहना चाह रहे हो। फिर ऑटो वाले ने अमन को अपनी बात समझाते हुए कहा, मतलब मैं विश्वास करता भी हूँ और नहीं भी करता हूँ। अमन को इस बार भी ऑटो वाले की बात समझ नहीं आती है, इसलिए वो फिर कहता है, अरे भैया जी थोड़ा साफ साफ कहिए ना, मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आया। फिर ऑटो वाले ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, मतलब यही कि मैं भूतों और पिशाचों पर विश्वास इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि उन्होंने भूतों और पिशाचों को देखा है, पर मैं विश्वास नहीं भी इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने अभी तक खुद कभी भूत पिशाच नहीं देखे, इसलिए मेरे 2 मत हैं। ऑटो वाले की सारी बातें सुनकर फिर अमन ने कहा, क्या भैया आपको तो पता है इनमें से सही कौन होता है। फिर अमन की बात का जवाब देते हुए फिर ऑटो वाले ने कहा, जहाँ तक मुझे पता है कि इनमें से सही तो कोई भी नहीं है, पर बात अगर खतरनाक की करे तो इन दोनों में पिशाच ही सबसे खतरनाक है। फिर अमन ने कहा, मतलब कैसे, आप पिशाच को ही सबसे खतरनाक क्यों बोल रहे हो। फिर ऑटो वाले ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, क्योंकि भैया जी कहते हैं इंसान भूतों से तो बच सकते हैं, मगर कभी पिशाच गलती से भी किसी इंसान के खून की महक ले ले तो उस इंसान का बचना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। निकिता अमन के बगल में बैठे बैठे इन दोनों की सारी बातें सुन रही थी, और ऑटो वाले की बात खत्म होते ही निकिता ने अमन से कहा, अमन तुम भूतों पिशाचों में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो। फिर अमन ने निकिता की तरफ देखा और कहा, क्यों निकिता, तुम्हें डर लग रहा है ना। हाँ अगर तुम्हें डर लग रहा है तो कहो, तो फिर हम दोनों भूत पिशाचों की बातें करना बंद कर देंगे। फिर निकिता ने कहा, मुझे कभी डर नहीं लगता क्योंकि मेरा काम ही है लोगों को डराना। अमन निकिता की बातें सुनकर हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है, अच्छा तुम्हें डर नहीं लगता, अगर कोई पिशाच तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम डर से कांपने लगोगी। फिर निकिता ने कहा, अच्छा अगर तुम्हारे सामने कोई पिशाच आ जाए तो तुम्हारा क्या होगा। फिर अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा क्या होगा, मैं तो चाहता हूँ कोई भूत या पिशाच मेरे सामने आ जाए, फिर देखता हूँ उसे। फिर निकिता ने कहा, ठीक है चलो, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। जैसे ही अमन ने निकिता के मुंह से यह सुना, वो फिर निकिता को घूरने लगता है। तभी निकिता फिर हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है, वाह बातें इतनी बड़ी बड़ी, पर इतनी जल्दी डर जाते हो तुम। फिर अमन कहता है, अरे मैं डरा नहीं था। फिर निकिता हंसते हुए बोलती है, हाँ पता है डरे थे या नहीं। ऐसे ही दोनों बातें कर रहे थे और वो ऑटो भी लगातार 40 मिनट से लगातार चले जा रहा था। तभी एकदम से वो ऑटो 2-3 झटके लेकर बंद हो जाता है, और ऑटो के बंद होते ही अमन ऑटो वाले से बोलता है, क्या हुआ भैया, ये ऑटो कैसे बंद हो गया।
फिर ऑटो वाला बोलता है, पता नहीं भैया जी, मैं अभी फिर से स्टार्ट करके देखता हूँ। इतना बोलकर वो ऑटो वाला ऑटो स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है, पर 4-5 बार कोशिश करने के बाद भी ऑटो स्टार्ट नहीं होता। तो वो ऑटो वाला अमन से बोलता है, भैया जी ऑटो ऐसे तो स्टार्ट नहीं हो रहा है, आप थोड़ा ऑटो में धक्का लगा दो तो क्या पता फिर से स्टार्ट हो जाए। उसके बाद अमन निकिता ऑटो से नीचे उतरते हैं और अमन ऑटो के पीछे जाकर ऑटो में धक्का लगाने लगता है। पर अमन की काफ़ी देर तक धक्का लगाने के बाद भी जब ऑटो स्टार्ट नहीं होता है तो ऑटो वाले ने कहा, रहने दो भैया, मुझे नहीं लगता ये ऐसे स्टार्ट होगा। ऑटो वाले के इतना बोलने के बाद अमन ऑटो में धक्का लगाना बंद करता है और वो निकिता ऑटो वाले के पास जाते हैं। फिर निकिता ऑटो वाले से बोलती है, तो भैया अब हम कैसे जाएंगे? अभी तो यहाँ से थानो 5 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ कोई दूसरा गाड़ी भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये पूरा जंगल वाला रास्ता है। अब हम यहाँ से पीछे भी जाते हैं तो लगभग 5 किलोमीटर बाद ही ये जंगल ख़त्म होगा। अब हम क्या करेंगे भैया? निकिता की सारी बात सुनने के बाद वो ऑटो वाला बोलता है, अरे मैडम, मैं खुद फंस गया हूँ यहाँ आकर। अब मैं खुद सोच रहा हूँ यहाँ से मैं कैसे जाऊँ। न तो मैं यहाँ फ़ोन करके किसी को बुला सकता हूँ क्योंकि यहाँ नेटवर्क भी तो नहीं आते। आप लोगों का तो सही है, बस 5 ही किलोमीटर तो जाना है दोनों को, दोनों पैदल ही चले जाओ। ऑटो वाले की बात ख़त्म होते ही अमन बोलता है, चलो कोई नहीं निकिता, अब इनमें इन भैया का भी तो कोई गलती नहीं है, चलो हम पैदल ही चलते हैं। इतना बोलकर अमन उस ऑटो वाले को उसके पैसे देकर वहाँ से वो दोनों थानों की तरफ जाने लगते हैं। यह दोनों अभी थोड़ा ही आगे गए होंगे तभी अमन निकिता से बोलता है, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना? फिर निकिता थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलती है, मैंने कहा ना मुझे डर नहीं लगता, कहीं तुम्हें तो नहीं डर लग रहा है? ऐसे ही दोनों इधर उधर की फालतू बातें करते चले जा रहे थे। तभी अमन का पैर किसी चीज़ से टकरा जाता है और वो आगे की तरफ बड़ी तेज़ से गिरता है। फिर उसके बाद निकिता अमन को उठाते हुए बोलती है, तुम ठीक तो हो ना अमन? फिर अमन उठकर अपना हाथ देखता है और बोलता है, बस ये तो छोटी सी चोट लग गई है। अमन के इतना बोलने के बाद निकिता जैसे ही अमन के हाथ की तरफ देखती है तो पता नहीं उसे क्या होने लगता है। वो अपना सर हल्का हल्का घुमाने लगती है और एकदम से अमन का हाथ पकड़ती है और जहाँ से अमन के हाथ से खून निकल रहा था वहाँ अपना मुंह लगाकर उस खून को पीने लगती है। उसके बाद अमन जैसे ही निकिता के चेहरे की तरफ देखता है तो उसके अंदर डर की एक लहर से चलने लगती है क्योंकि उसने देखा निकिता की आंखों की पुतलियाँ पूरी काली हो गई थी। अमन ने जैसे ही ये देखा उसने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और तुरंत उस तरफ भागने लगा जहाँ ऑटो खराब हुआ था। भागते भागते अमन जैसे ही वहाँ पहुँचा तो उसने देखा ऑटो तो अभी भी वहीं खड़ा था पर वहाँ कहीं भी ऑटो वाला नहीं दिख रहा था। उसके बाद अमन ने फिर पीछे मुड़कर निकिता को देखने की कोशिश करने लगा पर पीछे कोई नहीं था। उसके बाद अमन ने राहत की सांस ली और फिर आगे की तरफ जैसे ही मुड़ा तो उसके हाथ पैर डर के मारे कांपने लगे क्योंकि उसने देखा निकिता अब उसके एकदम सामने लगभग 2 इंच की दूरी पर ही खड़ी थी। उसके बाद अमन ने हकलाते हुए कहा, मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? फिर निकिता ने कहा, या फिर कहें उस पिचासनी ने कहा, पर इस बार उसकी आवाज़ काफ़ी डरावनी और भयानक थी। मैंने कहा था ना अमन कि हम खून नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे, पर मुझे मरना नहीं है। उसके बाद निकिता ने एकदम से अमन की गर्दन पकड़ी और फिर उसके मुंह से 2 बड़े और नुकीले दांत बाहर निकले और अमन की गर्दन में घुसाकर उसका खून पीने लगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।